दोस्तों, जेल की काल कोठरी में बंद बहुजन आर्मी के राष्ट्रीय अध्यक्ष गोल्डन दास के अब बुरे दिन खत्म हो गए हैं। आपको बता दूं कि गोल्डन दास के समर्थकों के लिए इस वक्त की सबसे बड़ी और खुशखबरी आपके बीच में लेकर आया हूं, जिसकी खबर दोस्तों सुनकर आप भी खुश हो जाएंगे। क्योंकि देखिए, गोल्डन दास जिस तरीके से 18 अगस्त को मुजफ्फरपुर हत्याकांड में बहन रूपा कुमारी को न्याय दिलाने के लिए जाते हैं, लेकिन उल्टे गोल्डन दास न्याय के पर्पस से जाते हैं न्याय दिलाने के लिए बहन रूपा को। लेकिन पुलिस प्रशासन ने गोल्डन दास को गिरफ्तार करती है, ये कहते हुए कि गोल्डन दास उग्र भाषण दिए। उसके बाद गोल्डन दास के ऊपर लाठीचार्ज होता है, गोल्डन दास से माफी मंगवाई जाता है और देखते देखते दोस्तों ये माहौल को बिल्कुल एक नए एंगल दे दिया जाता है। उसके बाद आपको बताऊं दोस्तों कि गोल्डन दास की गिरफ्तारी होती है और गोल्डन दास की गिरफ्तारी के बाद गोल्डन दास की जिस तरीके से कोर्ट में पेशी होती है, तो गोल्डन दास ने सारे सच्चाई को बताने का काम किया कि गोल्डन दास ने जो माफी मांगा था वो किस कारण से माफी मांगा था, क्या थी घटना की सच्चाई, उस पर से पर्दा उठाने का काम गोल्डन दास ने किया था। और सभी लोग पूछ रहे थे कि आखिर गोल्डन दास की रिहाई कब होगी। बहुत सारे वकील, बहुत सारे एडवोकेट कह रहे थे कि इस दिन होगा, उस दिन होगा। लेकिन दोस्तों आपको बता दूं कि गोल्डन दास की रिहाई की तारीख आ गई है और आपको बता दूं कि गोल्डन दास के समर्थकों के लिए बड़ी बात है। फिलहाल कौन सी ऐसी खुशखबरी है जिसको बीच में आपको लेकर आया हूं, किस दिन गोल्डन दास की रिहाई है, पूरी बात आपको बताऊं उससे पहले नए दर्शकों को अपना परिचय दे देता हूं। नमस्कार, मैं नरेंद्र बसंत हूं और आप जनतंत्र खबर देख रहे हैं। देखिए, बहुजन आर्मी के राष्ट्रीय अध्यक्ष गोल्डन दास बिहार में इकलौता ऐसा नाम जिसने अपने काम के दम पर पहचान पूरे बिहार ही नहीं बल्कि पूरे देश भर में नाम बना लिया। और जिस तरीके से चंद्रशेखर आजाद का एक अपना नाम है, उसी तर्ज पर गोल्डन दास अपने काम के दम पर यूथ आइकॉनिक लीडर में अपना नाम शामिल करा लिया। तो कहीं ना कहीं इसका श्रेय गोल्डन दास के काम को जाता है और जाना भी चाहिए। इसलिए क्योंकि गोल्डन दास का दोस्तों जो काम था, जहां जख्म वहां पर इलाज करने का काम गोल्डन दास किया करते थे। थाना में प्रॉब्लम होता था तो थाना में ताला मारने का काम किया करते थे, ब्लॉक में प्रॉब्लम होता था तो वहां पर ताला मारकर पूरे शोषितों वंचितों की लड़ाई लड़ने का काम करते थे। 85% लोगों की लड़ाई लड़ने का काम करते थे। और यही लड़ाई लड़ने के क्रम में गोल्डन दास की मुजफ्फरपुर हत्याकांड में गिरफ्तारी होती है। गिरफ्तारी के बाद गोल्डन दास को जेल में बंद हुए कुल 2 महीने से अधिक समय बीत चुके हैं। लेकिन कब होगी गोल्डन दास की रिहाई, तो आपको बता दूं दोस्तों कि गोल्डन दास के जो वकील हैं, जो मुजफ्फरपुर सिविल कोर्ट में गोल्डन दास के केस को देख रहे हैं, जिनका नाम मिथिलेश और सुशील कुमार है, इन्होंने बड़ा बयान दिया है। और आज सुबह हमारी फोन पर सुशील एडवोकेट से बात हुई, उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि देखिए 29 तारीख को, इसी 29 अक्टूबर को गोल्डन दास के बहुत सारे केस है उसमें बेल हो जाएगा और बेल होने के बाद नेक्स्ट मंथ यानी नवंबर में गोल्डन दास की रिहाई हो जाएगी। दोस्तों आप सही सुन रहे हैं, गोल्डन दास की नवंबर में रिहाई हो जाएगी और उसकी तारीख भी आज पता चल जाएगी। बस इतना आप समझ लीजिए कि गोल्डन दास नवंबर में, मध्य नवंबर में आपके बीच में होंगे। क्योंकि गोल्डन दास दोस्तों कोई मर्डर करके नहीं गए हैं, कोई हत्या करके नहीं गए हैं, किसी भी तरीके से कोई गलत काम करके नहीं गए हैं। गोल्डन दास जेल में बहन रूपा को न्याय दिलाने के क्रम में जाते हैं। और आमतौर पर गोल्डन दास के जगह पर कोई दूसरा व्यक्ति रहता तो व्यक्ति 10-15 दिन के बाद जेल से बाहर निकल के आ जाता। लेकिन गोल्डन दास एक बड़ा नाम, जिसकी लड़ाई ही पूरे सिस्टम के खिलाफ है। पूरे पुलिस प्रशासन, जहां भी भ्रष्ट और करप्ट काम पुलिस प्रशासन के द्वारा होता था, वहां पर गोल्डन दास पहुंचकर पुलिस प्रशासन के कामों को एक्सपोज करने का काम करते थे। और यही वजह है कि गोल्डन दास को पुलिस पर्सनली ले लेती थी। लेकिन अब देखिए, गोल्डन दास को जिस तरीके से पुलिस के खिलाफ में काम था, तो पुलिस भी गोल्डन दास के पकड़ने के लिए सही मौके की तलाश कर रही थी। और गोल्डन दास ऐलान करते हैं कि हम 18 अगस्त को बहन रूपा को न्याय दिलाने के लिए जाते हैं। और दोस्तों तमाम पार्टियों के लोग गए, तमाम संगठनों के लोग गए। सप्ताह बीत गया लेकिन मुख्य आरोपी संजय राय की गिरफ्तारी नहीं होती है। उसके बाद गोल्डन दास जैसे वहां पर पहुंचते हैं, भगदड़ का आरोप लगता है, भगदड़ मच जाता है, गांव में तोड़फोड़ होता है, जिसका तमाम आरोप गोल्डन दास के ऊपर लगाया जाता है कि ये तमाम दंगा भड़काने का काम गोल्डन दास ने किया। गोल्डन दास ने ऐसा बयान दिया कि इसके समर्थक उग्र हो गया और गांव में गुस्से तोड़फोड़ करने लगे। उसके बाद गोल्डन दास की गिरफ्तारी होती है और जैसे ही गोल्डन दास की गिरफ्तारी होती है तो गोल्डन दास की गिरफ्तारी के बाद
जो घटना के मुख्य आरोपी है संजय राय उर्फ यादव, संजय यादव, उसकी और 3 और जो है लोगों की गिरफ्तारी होती है। तो जरा आप सोचिए कि किस तरीके से बहुजन नेताओं को परेशान करने का काम किया जा रहा है। पुलिस प्रशासन जिस तरीके से इस मामले को एक नया एंगल दिया और कहा कि उस बहन के साथ किसी भी तरीके से कोई दरिंदगी नहीं हुआ है, जबकि दोस्तों जो एप्लीकेशन दिया गया है उस एप्लीकेशन में इस बात का जिक्र है, जो प्रत्यक्षदर्शी है, प्रत्यक्षदर्शी ये बोले हैं कि नहीं, जो तमाम बातें कही जा रही थी दुष्कर्म के मामले में बातें सही है, लेकिन फिर भी जो है पुलिस प्रशासन ने अपना एक नया स्टैंड क्लियर किया और कहा कि बेटी के साथ ऐसा कोई दुष्कर्म नहीं था। जो संजय राय था जिसकी उम्र 45 वर्ष थी, और सोचिए रूपा कुमारी जिसकी उम्र जो है सिर्फ 14-15 वर्ष की थी, उसके बीच में जो है प्रेम प्रसंग का मामला बताकर इस मामले को जो है एक नया ही मोड़ दिया गया और गोल्डन दास को जेल में गिरफ्तार करके डाल दिया गया। उसके बाद दोस्तों गोल्डन दास की रिहाई को लेकर तमाम लोग जो सवाल उठा रहे थे, सभी लोग सिस्टम पर सवाल खड़ा कर रहे थे कि आखिर क्या गोल्डन दास की गलती थी। गोल्डन दास पर तो आरोप लगाई पुलिस ने कि भगदड़ किया, तोड़फोड़ किया, लेकिन ऐसा कोई भी वीडियो नहीं दिखाया जिसमें गोल्डन दास तोड़फोड़ करते हुए नजर आए। जिस बयान की बात पुलिस प्रशासन कह रही है कि गोल्डन दास ने उग्र भाषण दिया, जिसके बाद इसके समर्थक जो है उग्र हुए, तोड़फोड़ करने लगे, तो वो उग्र वाला भाषण भी जो है पब्लिक प्लेस में नहीं लाई। तो कहीं ना कहीं इससे साबित होता है कि पुलिस प्रशासन कहीं ना कहीं पर्सनली दुश्मनी एक तरीके से कहें तो गोल्डन दास से निकाल रही है, क्योंकि जो तमाम आरोप गोल्डन दास के ऊपर पुलिस प्रशासन जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके लगाई, कहीं ना कहीं उसको एविडेंस भी दिखाना चाहिए ताकि सभी लोग इससे संतुष्ट हो। लेकिन कहीं ना कहीं आरोप लगाया और जो है प्रमाण नहीं दिखाया, एविडेंस नहीं दिखाया, तो लोग जो है अनसेटिस्फाइड हुए। और आज पुलिस के खिलाफ में एक बहुत बड़ा गुस्सा है लोगों को जो है देखने को मिल रहा है। और जिस तरीके से गोल्डन दास की गिरफ्तारी हुई है, गोल्डन दास की रिहाई को लेकर तमाम जो गोल्डन दास के समर्थक है वेट कर रहे हैं, उनमें जो है नाराजगी है। और दोस्तों अब इंतजार खत्म हो गया। अब गोल्डन दास से जुड़ी, रिहाई से जुड़ी बड़ी अपडेट आ गई है दोस्तों। अब वो डेट आपको बता दूं कि आगे नहीं जा सकती है, क्योंकि अब गोल्डन दास के जो वकील है मिथिलेश और सुशील, उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि चाहे जो कुछ भी हो, गोल्डन दास नेक्स्ट मंथ में जो है लोगों के बीच में होंगे। और जिस तरीके से पहले काम किया करते थे, सुशील वंचित 90% हाशिए पर खड़े लोगों की आवाज उठाने का काम करते थे, उनकी उसी तरीके से आवाज को बुलंद करने का काम करेंगे और उससे तेजी गति से काम करेंगे। लेकिन जो रिहाई की बात है दोस्तों, आपको बता दूं कि नवंबर महीने में यानी नेक्स्ट मंथ में गोल्डन दास की रिहाई हो जाएगी और गोल्डन दास सभी लोगों के बीच में होंगे और गोल्डन दास उसी तेवर में, उसी अंदाज में काम करने का काम करेंगे। फिलहाल जिस तरीके से गोल्डन दास से जुड़ी ये सारे लोग जानना चाहते हैं कि क्या कुछ अपडेट है, तो अभी अपडेट आपको बता दी दोस्तों कि नवंबर माह में, मध्य नवंबर में गोल्डन दास जो है आप सभी के बीच में होंगे और उसी तरीके से काम करने का काम करेंगे। बाकी गोल्डन दास से जुड़ी जो भी कुछ खबर होगी, उनके वकील जो मिथिलेश और सुशील है उनसे पूछकर जो है जनतंत्र खबर आपको लाने की कोशिश करेगा। कुछ भी नया होगा जनतंत्र खबर आपको पहले जो है अपडेट देने का काम करेगा। फिलहाल गोल्डन दास जो है नेक्स्ट मंथ में आ रहा है, इसको आप कैसे देखते हैं कमेंट कर दीजिए। वीडियो जनतंत्र खबर के यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कर लीजिए। बाकी मैं बसंत हूँ, कैमरा साथी है सेल्फ। बहुत बहुत धन्यवाद।